अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक-ठाक अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो मिलके। तो नाश्ते का टाइम है ये और मैंने आज केक रस पड़े हुए थे तो साथ में चाय बनाई है। और चाय टाइम शॉर्ट होता है तो फटाफट मैंने बना के तो साथ ही ठंडी कर ली है। बल्कि अरम मुझे कह रहा था कि मम्मा ये आज चाय आपकी सफ़ेद-सफ़ेद है। मैंने कहा खैर ही है, चुप करके तो पी लो। ठंडी करके तो मैंने साथ इन्हें केक रस दे दिए ताकि ये जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म कर लें। और फिर इनके स्कूल जाने का टाइम हो गया हुआ है और इस टाइम मैंने फिर अब इनके साथ ही मैंने लंच बॉक्स वगैरह इनके साथ ही रेडी कर दिए थे, वो इन्हें दे दिए। और ये अरम भूल गया था पानी की बोतल साथ लेके जाना। और साथ ही मेरे साथ शिकायत कर रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे पीछे वाले जो साइकिल है का टायर है ना, उसकी हवा कम है, तो आके तो आपने मुझे इसमें हवा भर के देनी है। हालांकि ये खुद करता है ये सारे काम, लेकिन सुबह सुबह इसका जब मूड ऑफ हो तो फिर सारे काम ये इसने एहसान ही वो करना होता है मेरे सर पे कि ये देखें मम्मा जी, इसका ये भी नॉर्मल, इसका हर रोज़ दिल ये होता है कि मैं गाड़ी पे ना वैसे ले जाया करूँ। हालाँकि मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि ये साइकिलों पे सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं तो इन्हें क्या मसला है। एक्चुअली जो मेरी फ़र्म है जिधर मैं जॉब करती हूँ वो और इनका स्कूल 1-2 गलियों के फ़ासले पे ही है, इतना कोई ख़ास दूर नहीं है। मुझे बिल्कुल सूट करता है कि इन्हें मैं साथ ले जाऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके जाती हूँ, सुबह-सुबह ट्रैफ़िक इतनी होती है और स्कूल वाले बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं जिस सड़क पे इनका स्कूल है, तो मैं तो बाहर वाले इस रास्ते से जाती हूँ और अगर मुझे इन्हें छोड़ना पड़े तो फिर वो स्कूल वाले रास्ते से जाना पड़ता है और मैं उसे बहुत अवॉइड करती हूँ। तो इस टाइम बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और रात का बचा हुआ सालन पड़ा हुआ था तो मैंने इन्हें साथ पराठा बना दिया है। अरहम और असद बड़े शौक से पराठा खाते हैं सालन के साथ। और लेकिन समी जो है वो थोड़ा कॉन्शियस हुआ है जिम की वजह से या जो भी है, तो इसके लिए नूडल ऑफ लव पड़ा हुआ था तो वो मैंने इन्हें दे दिया है। और इसके बाद ये मैंने जो दिल करा था कि मैं चाय बना के पीऊँ, मौसम थोड़ा सा ऐसे चेंज हो रहा है इधर, तो चाय मैंने अपने लिए बनाई है। मैं भी, हमारे घर में सारे ही केक रस शौक से खाते हैं, लेकिन मेरी तो इंतहा ही है। मुझे तो ये नज़र आ जाए तो बस आते-जाते ये दिल होता है कि चाय बनाऊँ तो ये मैं केक रस खाऊँ। अगर चाय ना भी बनाऊँ तो मैं दूध के अंदर भी डिप करके ये खा लेती होती हूँ। तो ये देखें जी, ये पैकेट हमारा आया है पाकिस्तान से। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी है उन्हें पता होगा कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी मार्च में और कुछ सामान हमारा उधर पीछे रह गया था जो नहीं आ सका। तो फिर बीच में रमज़ान शरीफ शुरू हो गए और फिर ये पीछे से जो घर वाले थे उन्होंने ये हमें ये करवा दिया है कार्गो। तो इसे लग गए थे 10-12 दिन यहाँ तक पहुँचने में, तो ये आज ही हमें मौसूल हुआ है। तो मैंने बच्चों से कहा है कि इसे ऊपर पहुँचाओ। है तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने वाली जो कि हम पीछे रह गई थी और मुझे नहीं था पता कि कार्गो वाले वो नहीं लेते। कोविड की वजह से शायद कोई उनके ऐसे मसले मसाइल शुरू हुए हैं, वरना पहले जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन जो मेरी थी हर चीज़ ही आ जाती होती थी, मिर्च मसाले वगैरह, दालें, हर चीज़ ही आ जाती होती थी। लेकिन अब मैं छोड़ आई थी पीछे, कुछ उम्रा हमने किया था तो कुछ खजूरें वगैरह थी, खाने पीने की कोई और चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं आ सकी। तो इस पैकेट में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, वही हमारे कपड़े हैं जो हम लोगों ने उम्रा के दौरान पहने थे, इनका एहराम है, मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं। लेकिन वो माशाल्लाह से उनके साथ ऐसी मेमोरी जुड़ी हुई थी तो मुझे मेरा ये दिल था कि नहीं, इन्हें हमने ज़रूर इधर मंगवाना है कपड़ों को। चाहते तो हम पाकिस्तान में भी छोड़ सकते थे, फिर कभी आते-जाते तो ले लेते। लेकिन हम लोगों ने फिर ये ऐसे कार्गो करवा ली है। तो ये इस टाइम ये समी को मैं देख रही हूँ, इसने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी तो वो पहन के मुझे दिखा रहा है। और ये असद और अरहम बहुत बहुत इनको वो है, क्यूरियस हैं क्योंकि इसमें इनके जानमाज़ भी हैं। तो अरहम ने स्पेशल, हम जब सऊदी अरब में थे तो जर्मनी से इसने मुझे फ़ोन किया था कि मम्मा जी मेरे लिए जानमाज़ आपने ज़रूर लेके आना है। तो उनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि फटाफट ये पैकेट खुले तो हम देखें हमारे जानमाज़ इसमें भी हैं कि नहीं, कहीं मामा पीछे ही ना पाकिस्तान ही ना किसी को दे आई हो। तो ये देखें जी, ये पैकेट हम लोगों ने खोल लिया है और खोलते ही सबसे ऊपर ये टिफ़िन थे, तोहफ़ा ही मिले थे हमें, तो ये टूट गए हैं जी। खोलते मैंने देखा है तो ये टूट गए हैं। प्लास्टिक था, शायद नहीं इतना मज़बूत होगा, और या पैकेट उन्होंने पता नहीं कैसे भेजा है। बहरहाल ये है कि ये टूट गए हैं। और जानमाज़ ये सबसे ऊपर ये जो गोल्डन कलर में है ना, ये अरम का है। मुझे चीज़ें जब मैं आके पैकिंग खोली थी तो मुझे याद ही नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, किधर है। तो मैंने अरम से ऐसे ही कह दिया था मुझे लगता है तेरे वाला जो है ना वो जो पीछे हैं चीज़ें उनमें
होगा। तो ये जो है ये मैंने सुराही कहेंगे इसे, पता नहीं अब क्या कहेंगे। और हम लोगों ने मदीना शरीफ से लिया था मैंने ये। हम मदीना शरीफ में कहीं किसी ने हमें इनवाइट किया था अपने घर, उनकी वाइफ सऊदी थी। मैंने एक ज़िक्र भी किया होगा, वो मदीना शरीफ में बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं मस्जिद में, और शेख थे वो उधर के, और उन्होंने हमें अपने घर कैफ़े पे बुलाया था चाय पे, तो उन्होंने इसमें सर्व किया था। ऐसे तो वो नहीं थे, वो ग्लास के थे, ग्लास का बना हुआ था। वो सुराही जो थी वो ग्लास की थी, और ये जो कप्स थे इतने छोटे छोटे, लेकिन वो शीशे के थे। तो ये मैं उधर से ऐसे ही कह लें कि यादगार अपनी उधर से लेके आई हूँ, और इधर एज ए डेकोरेशन पीस में से यूज़ करूँगी। तो ये चीज़ें भी तो फिर मैंने निकाल ली हैं, जो धोने वाली थी वो मशीन के में मैंने डाल दी हैं, कपड़े जो धोने वाले थे, और बाकी जो संभालने वाली थी चीज़ें वो संभाल ली हैं। तो अब आ जाए किचन में, किचन की तरफ मैं आई हूँ। तो मैंने आज ये चिकन निकाला है और साथ में गोभी है। मैंने आज गोभी और चिकन बनाना है। मैंने पाकिस्तान में खाया था, मुझे बड़ा मज़े का लगा है। हमारे घर में ज़्यादातर गोभी उसमें मटन में बनती है, लेकिन आज मैं चिकन में बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो तरीका मैंने वही रखा है अपना, जैसे मैं मटन में बनाती हूँ। और उसके लिए मैंने ये एक कढ़ाई है और एक पैन है। पैन में मैंने अदरक डाला है, और अचारी मसाले मैंने सारे डाल देने हैं, जिसमें कलौंजी है, मेथरे थोड़े से होंगे, और राई दाना है, और थोड़ी सी सौंफ। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से सौते कर लेना है, और फिर बाद में मैंने ऐसे गोभी जो मैंने काट के रखी हुई है वो मैंने डाल देनी है। और ये जो सामने कढ़ाई नज़र आ रही है, इसमें मैंने प्याज क्रश करके डाला था, और इस टाइम मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। जब प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, और इसे मैंने भून लेना है। अच्छा, गोभी को मैंने इसलिए भी अलग से कर लेती हूँ क्योंकि गोभी ने काफ़ी पानी छोड़ना होता है। तो फिर वो उसी पैन में, एक तो खुले मुंह वाला बर्तन हो तो उसमें अच्छी तरह से इसका पानी वगैरह सारा जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, और तल लेती हूँ इसे मैं अलग से। इस तरह से मुझे ये ना प्रोसेस आसान सा लगता है। और फिर इसे मैं बाद में गोश्त में डाल दूँगी। अगर गोश्त मटन हो तो मटन में मैं डाल लेती हूँ। आज मैं चिकन में बनाने लगी हूँ। और इधर सामने वाली कढ़ाई में जो मैं मसाला भून रही हूँ, अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल दी है, उसको मैंने भून लेना है। और अब टमाटर डाल के तो मैंने इसे अच्छी तरह से भून लेना है, और दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, साथ साथ गोभी जो है वो फ्राई हो रही है। और इस टाइम पे आके मैंने गोभी के अंदर काली जो मिर्च है कुटी हुई वो डाली है, थोड़ा मैंने मोटा मोटा उसे कूटा हुआ है, और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और नमक भी थोड़ा सा मैं गोभी फ्राई करते हुए डालती हूँ, ताकि उसका जो फीकापन होता है ना गोभी का, और थोड़ी सी जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। इन मसालों से की भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मेरा वो हांडी वाला मसाला भुन जाएगा जो कढ़ाई में मैं भून रही हूँ, तो मैंने चिकन डाल देना है। और चिकन मैंने बहुत छोटा छोटा नहीं काटा, थोड़ा मैंने बड़ा ही रखा है, यानी जो लेग पीस है उसका मैंने वो पूरे का पूरा ही रखा है। और बाकी बोटियाँ भी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी रखी हैं। गोभी में ये अच्छी लगेंगी मेरा ख़्याल है, थोड़ा बड़ा बड़ा ना। और क्योंकि ज़्यादा छोटा होता तो उसने वैसे ही वो इधर के चिकन में दम शम तो होता ही नहीं है, ऐसे फटाफट ही गल जाते हैं। एक बॉयल है तो चिकन गल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है। और इस टाइम चिकन की भुनाई हो रही है, और मैंने इसके अंदर भी भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल दिया है, और खुशक धनिया भी डालना है, और थोड़ी सी मैंने मेथी भी इसमें डालनी है। तो चिकन को अच्छी तरह जब मुझे लगा कि इसकी अच्छी भुनाई हो गई है, और ऑयल अलग हो गया है, तो इसके अंदर मैंने गोभी भी ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लेना है। गोभी चूँकि मैंने अलग से तली हुई है, तो उसको गलने में इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, वो गल चुकी हुई है। थोड़ी देर मैं इसको फ्राई करूँगी, और फिर बाद में मैं इसे दम पे रख दूँगी, तो ये भी बड़ी जल्दी इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। एंड पे जब मैंने इसकी गार्निशिंग करनी है, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है, और हरा धनिया थोड़ा सा डाल देना है। ये देखें इस स्टेज पे आके, ये देखें घी काफ़ी अलग अलग हो गया है, मसाला भुन गया है, और गोभी भी भुन गई है, और इसके अंदर फिर अब मैंने हरी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो ये गोभी चिकन बहुत ही मज़े का बना था। अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।